नौकरी पाने की चाह में एक छात्र रेलवे एग्जाम देने गया। बेचारा एग्जाम देने तो बहुत उत्साह से गया। अब बारी थी एग्जाम देने की। लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में प्रवेश किया तो उसे ऐसा लगा कि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि उसके बचपन के सपने की ओर पहला कदम है। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए उसके पिता ने न जाने क्या क्या कुर्बान किया था। वो छात्र अर्जुन हमेशा से पढ़ाई में तेज था। उसके पिता रामदीन एक साधारण मजदूर थे, जिनकी कमाई से घर का खर्च और अर्जुन की पढ़ाई बड़ी ही मुश्किल से चल पाती थी। रामदीन अक्सर अपने हाथों को देखते, जो मिट्टी और कठोर परिश्रम से खुरदरे हो गए थे, और सोचते कि कैसे वह अपने बेटे के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। अर्जुन कभी अपने पिता को अपनी इच्छाओं को लेकर शिकायत करते नहीं देखा था। उसे ऐसा लगता था कि शायद उनके पास पैसे कम थे, इसलिए वह ऐसा करते थे। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके पिता उसके सपने को पूरा करने के लिए अपनी छोटी छोटी जरूरतों को भी त्याग देते थे, यहाँ तक कि अपनी पसंद का भोजन भी छोड़ देते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी, जो उनके भीतर छिपे संघर्ष को छिपाए रखती थी। एक ऐसा संघर्ष जिसे उन्होंने कभी अपने बेटे को महसूस नहीं होने दिया। परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले अर्जुन को तेज बुखार आ गया। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था और सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे लगा कि वह परीक्षा नहीं दे पाएगा और उसकी आंखों में निराशा के बादल छा गए। रामदीन ने बेटे के माथे को छुआ और उसकी आंखों में छाई चिंता को महसूस किया। उनकी अपनी आंखें भी नम हो गई, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को छिपाते हुए कहा, बेटा, हिम्मत मत हारो, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। उस रात रामदीन देर रात तक जागते रहे, बिना पलक झपकाए। ठंडे पानी की पत्तियां अर्जुन के माथे पर रखते रहे। हर बार जब अर्जुन करवट बदलता तो उनका दिल दर्द से भर उठता। पत्तियां करते करते उनकी रात कट गई, एक ऐसी रात जिसमें पिता का प्रेम हर दर्द से बड़ा था। सुबह तक चमत्कार हो चुका था। अर्जुन का बुखार उतर चुका था। हालांकि शरीर में थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन वह परीक्षा देने के लिए तैयार था। रामदीन ने एक राहत की सांस ली। उनकी आंखों में रात भर की थकान के बावजूद एक चमक थी। उन्होंने अर्जुन को परीक्षा केंद्र तक छोड़ा और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, सब अच्छा होगा। परीक्षा हॉल में बैठकर अर्जुन ने गहरी सांस ली। प्रश्न पत्र उसके सामने था और उसे अपने पिता के संघर्ष भरे शब्द याद आ रहे थे। उसने पूरे साल रात रात भर जागकर पढ़ाई की थी। उसे याद था कि कैसे सर्दियों की रात में जब उसके दोस्त रजाई में डूबके रहते थे, तो वह किताबों के ढेर के बीच बैठा एक छोटे से बल्ब की रोशनी में पढ़ता रहता था। वह ठिठुरता रहता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ता। कभी कभी उसकी आंखें भारी हो जाती और नींद उसे अपनी ओर खींचने लगती, पर पिता की वह बात याद आती, शिक्षा ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है बेटा, इसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। उन शब्दों में एक अदम्य शक्ति थी जो उसे हर बार फिर से ऊर्जा से भर देती थी। उसने एक भी पल बर्बाद नहीं किया। हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ा और अपने ज्ञान को उत्तरों में ढालने की कोशिश की। परीक्षा के दौरान उसके दिमाग में सिर्फ प्रश्नों के उत्तर और अपने पिता का चेहरा था। उसने उन सभी रातों को याद किया जब वह घंटों तक लाइब्रेरी में बैठा रहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि घर पर रोशनी की कमी थी और पढ़ने का माहौल नहीं बन पाता था। उसकी हर सांस में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सफल होना, अपने पिता के बलिदानों को सार्थक करना। जब परीक्षा समाप्त हुई तो अर्जुन का मन खुशी से झूम उठा। उसे यकीन था कि उसने बहुत अच्छा किया है। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, जो उसकी कड़ी मेहनत की प्रमाण थी। वह जल्द से जल्द घर जाकर अपने पिता को यह खुशखबरी देना चाहता था। उसे लगा कि अब उसके पिता को और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वह आराम से जी सकेंगे।
क्योंकि अब उनके बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उस परीक्षा की फीस जमा करने के लिए उसके पिता ने न जाने क्या क्या किया होगा। वह नहीं जानता था कि जिस परीक्षा ने उसके भविष्य के दरवाजे खोले थे, उस तक पहुंचने के लिए उसके पिता ने कितने त्याग किए थे। उसका मन कल्पनाओं में खो गया, जहां वह अपने पिता को हर खुशी दे रहा था, उन अनकहे बलिदानों से पूरी तरह बेखबर। 1 महीने बाद एग्जाम का रिजल्ट आया और अर्जुन का नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, मानो उसकी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। उसने दौड़कर अपने पिता को गले लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रामदीन की आंखों में भी खुशी के आंसू थे, जो उनके चेहरे पर झुर्रियों से होते हुए नीचे बह रहे थे। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया। लेकिन तभी अर्जुन ने देखा कि उसके पिता के हाथ खुरदुरे और फटे हुए थे, जैसे उन्होंने पत्थर और मिट्टी के साथ सालों तक काम किया हो। लेकिन उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था कि उनके हाथ ऐसे क्यों थे। वह बस अपनी सफलता की खुशी में डूबा था, उस दर्द से अनजान जो इन हाथों में छिपा था। अर्जुन को रेलवे में अपनी पहली पोस्टिंग एक छोटे स्टेशन पर मिली। नई नौकरी, नई जिम्मेदारियां और एक नया जीवन उसके सामने था। वह बहुत उत्साहित था, मानो वह एक नए सफर पर निकल रहा हो। उसने अपने पिता से कहा कि वह अब काम छोड़ दें और आराम करें, क्योंकि अब वह अपने पिता की देखभाल कर सकता था। रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरा काम ही मेरी पहचान है। काम करना मेरी आदत बन गई है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अर्जुन को लगा कि शायद पिता को काम करना अच्छा लगता है, इसलिए वह मना कर रहे हैं। उसे यह नहीं पता था कि काम उनके लिए सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का हिस्सा बन गया था, जिसके पीछे गहरे कारण छिपे थे। वह मजबूरी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। एक दिन अर्जुन अपने पुराने दोस्त रवि से मिला। रवि ने अर्जुन से पूछा, याद है तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे रेलवे एग्जाम की फीस कैसे भरी थी? उन्होंने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी थी, जिससे वे रोज काम पर जाते थे। कई दिनों तक वह पैदल ही मीलों का सफर तय करके काम पर जाते रहे। अर्जुन को सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे यह कोई बुरा सपना हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता ने इतना बड़ा त्याग किया होगा, सिर्फ उसके एक सपने को पूरा करने के लिए। उसके मन में अपने बचपन की वो तस्वीरें घूमने लगी, जब उसके पिता थक कर घर आते थे और कभी शिकायत नहीं करते थे। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। रवि ने आगे बताया, तुम्हें याद है जब तुम्हें बुखार हुआ था, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें ठीक करने के लिए रात भर जागकर मजदूरी की थी, ताकि वह तुम्हारी दवाई ला सकें। उन्हें पता था कि तुम्हारी परीक्षा नजदीक है और तुम्हारी दवाई जरूरी है। वह खुद कई दिनों तक भूखे रहे थे, सिर्फ तुम्हारे लिए पैसे बचाने के लिए। अर्जुन को अब सब कुछ समझ आ रहा था। उसके पिता की खुरदरी हथेली, उनकी थकी हुई आंखें और उनका कभी हार न मानने वाला जज्बा, यह सिर्फ काम की वजह से नहीं था, बल्कि उसके लिए किए गए असीम त्याग की निशानी थी। उसके दिल में एक गहरा दर्द उठा, यह सोचकर कि वह अपने पिता के बलिदानों से इतना अनजान था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने पिता के प्रेम को कभी समझा ही नहीं था। वह प्रेम जो शब्दों से परे था और त्याग में लिपटा था। अर्जुन का मन पश्चाताप और कृतज्ञता के बोझ से भर गया। वह तुरंत घर लौटा। उसके कदम भारी थे
और दिल में तूफान मचा हुआ था। उसने अपने पिता को काम करते देखा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उनके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतुष्टि थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, जो अब तक उसने कभी नहीं रोए थे। उसने पहली बार अपने पिता के संघर्ष को महसूस किया था। यह सिर्फ मेहनत नहीं थी, बल्कि असीम प्रेम का प्रतीक थी। उसने देखा कि पिता की उम्र से ज्यादा उनके शरीर पर थकावट की लकीरें थीं, जो उनके अनकहे बलिदानों की कहानी कह रही थी। हर झुर्री में एक त्याग छिपा था, हर पसीने की बूंद में एक सपना और हर सांस में बेटे का भविष्य। उसने अपने पिता को काम करने से रोका और उनके हाथ पकड़ लिए, वे खुरदरे हाथ जो उसके बचपन से ही उसके लिए ढाल बने थे। पिताजी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। अर्जुन ने भावुक होकर कहा। उसकी आवाज में दर्द और प्रेम दोनों थे। रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। तुम्हारी सफलता ही मेरा इनाम है। इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। अर्जुन ने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया, मानो वह अपने सारे अधूरे प्रेम को उस एक आलिंगन में समेट लेना चाहता हो। यह सिर्फ एक गले मिलना नहीं था, बल्कि सालों के अनकहे त्याग और असीम प्रेम का संगम था। एक ऐसा पल जहां दो दिलों का दर्द और सुकून एक हो गए। अगले दिन अर्जुन ने अपने पिता को काम पर जाने से रोका। पिताजी, अब आप आराम करेंगे, अब मैं हूं ना, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता और प्यार दोनों थे। रामदीन ने पहले तो मना किया। उन्हें काम के बिना रहना अजीब लग रहा था, लेकिन अर्जुन के प्यार भरे आग्रह के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अर्जुन ने अपने पिता के लिए घर में एक आरामदायक जगह बनाई, जहां वे शांति से बैठ सकें और आराम कर सकें। उसने सुनिश्चित किया कि उन्हें अब किसी भी चीज की कमी न हो। यह सिर्फ सेवा नहीं थी, बल्कि पिता के प्रति उसके गहरे सम्मान और प्रेम की अभिव्यक्ति थी। उन अनकहे बलिदानों का प्रतिदान जो उसके पिता ने उसके लिए दिए थे। अर्जुन अब और भी लगन से काम करने लगा। उसे पता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके पिता के त्याग और मेहनत का भी नतीजा है। वह हर दिन अपने काम पर जाता, उसके मन में यह विचार होता कि वह अपने पिता के सपने को जी रहा है। उसने हमेशा अपने पिता के संघर्ष को याद रखा और उसे अपनी प्रेरणा बनाया। वो अब एक जिम्मेदार बेटा और एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी बन गया था। उसके हर निर्णय में, उसके हर कार्य में उसके पिता का सिखाया हुआ ईमानदारी और समर्पण का पाठ साफ झलकता था। उसे पता था कि उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए बेहतर बनना है जिन्होंने उस पर भरोसा किया था, खासकर उसके पिता जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। एक दिन अर्जुन ने एक नई योजना बनाई। उसने अपने पिता के नाम पर एक छोटा सा चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया, जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए मदद करना था। उसने देखा कि कैसे उसके पिता ने उसे शिक्षित करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। अब वह चाहता था कि कोई और बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, सिर्फ इसलिए कि उसके माता पिता के पास पर्याप्त साधन नहीं है। यह उसके पिता के त्याग को सार्थक बनाने का उसका अपना तरीका था। उसने उन बच्चों की आंखों में वही चमक देखी जो बचपन में उसकी आंखों में थी, और वह जानता था कि शिक्षा ही उन्हें गरीबी के इस चक्र से बाहर निकाल सकती है। ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ने उसे इस चक्र से बाहर निकाला था। अर्जुन ने अपने ट्रस्ट के उद्घाटन समारोह में अपने पिता को मुख्य अतिथि बनाया। रामदीन ने मंच पर खड़े होकर अपने जीवन की कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया।
उनके शब्द सरल थे, लेकिन उनकी सच्चाई और भावना ने श्रोताओं के दिलों को छू लिया। श्रोताओं की आंखें नम थी और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज रहा था। हर कोई रामदीन के निस्वार्थ प्रेम और बलिदान से प्रेरित हो रहा था। यह सिर्फ रामदीन की कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस माता पिता की कहानी थी जो अपने बच्चों के लिए अथक प्रयास करते हैं, अपने सपनों को त्याग कर उनके सपनों को पूरा करते हैं। रामदीन ने मन से आगे कहा, हर बच्चे का सपना पूरा होना चाहिए। हर माता पिता का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। शिक्षा ही वह प्रकाश है जो अंधेरे को दूर करता है। उनके शब्द अर्जुन के दिल में गहरे उतर गए। अर्जुन को गर्व था कि वह ऐसे पिता का बेटा है। उसने महसूस किया कि असली दौलत पैसे नहीं, बल्कि प्यार, त्याग और समर्पण है जो एक परिवार को एक साथ बांधे रखता है। उसने सीखा कि जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों की मदद करने और उनके सपनों को साकार करने में है। उसके पिता ने उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी, निस्वार्थ प्रेम की सीख। अर्जुन अब अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताता है। वे दोनों अक्सर पुराने रेलवे स्टेशन पर जाते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था। अर्जुन अब अपने पिता का हाथ पकड़ता है। उनके खुरदुरे हाथों में अपने जीवन की सारी कहानी पाता है। उन हाथों की हर लकीर में एक संघर्ष, एक सपना और असीम प्रेम छिपा था। वह अब समझ चुका है कि उसके पिता ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और यह समझ उसे हर दिन और अधिक विनम्र और कृतज्ञ बनाती है। उनकी चुप्पी में भी एक गहरा संवाद होता था, जहां प्रेम और सम्मान के शब्द हवा में तैरते रहते थे। उन पलों में जहां दिल से दिल की बात होती थी। यह कहानी सिर्फ एक बेटे की नौकरी पाने की नहीं, बल्कि एक पिता के निस्वार्थ प्रेम और त्याग की है। यह उन सभी संघर्षरत माता पिता को समर्पित है जो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करते हैं। अर्जुन अब अपने पिता का सहारा बन चुका था, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता बचपन में उसका सहारा थे। उसका जीवन अब सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जो उससे उम्मीद रखते थे। उसने अपने पिता की सिखाई हुई सबसे बड़ी सीख अपनाई कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत रिश्ते और एक दूसरे के लिए किया गया समर्पण है। रेलवे की यह राह सिर्फ उसके करियर की नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की भी राह थी, जिसने उसे अपने पिता के असली नायक से मिलाया। एक ऐसे नायक से जिसके त्याग ने उसके जीवन को एक नया अर्थ दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।